की सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले श्री शिव महापुराण की जय। अभी तक आपने शिव महात्म्य में, शिव पुराण में शिव महात्म्य सुना, जिसके अंदर देवनाथ और चंचुला की मूर्ति और भगवान शिव की शरण में उनका जाना। कल तक आपने कथा सुनी कि किस प्रकार देवनाथ पाप कर्म में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त और उसके बाद उसकी धर्म पत्नी जिसका नाम चंचुला, उसने भी जो दुराचार अत्यधिक करे और एक दिन देव योग से वो तीर्थ यात्रा के लिए गई। उस समय जब उसने मंदिर में भगवान शिव के मंदिर एक ब्राह्मण को कथा करते हुए सुना, जो यह कह रहे थे कि जो भी पाप किए जाते हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं, इसका फल अवश्य प्राप्त होगा और आपको नाना प्रकार की योनियां प्राप्त होगी। तो जब चंचुला ने ऐसा सुना तो वह भयभीत हुई और उसे अपने पापों के कारण उसके मन में डर उत्पन्न हो गया। वह उस ब्राह्मण के पास गई जो कथा कर रहे थे। जब ब्राह्मण कथा पूरी कर चुके तब चंचुला ने उस ब्राह्मण के पास जाकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपनी कथा करते करते कहा कि सब प्रकार के पाप जो संसार में जीवन रहते हुए कर्म करते हो, जो पाप करते हो, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके बुरे कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। तो क्या यह सत्य है? ब्राह्मण देव कहने लगे कि हाँ देवी, यह बात सत्य है कि जो भी आप कर्म करते हो उसका फल आपको अवश्य होता है। तो चंचुला कहने लगे कि ब्राह्मण देव, मैंने तो बहुत बात की है, जिसके कारण मुझे तो ना जाने किस प्रकार की योनियों में डाला जाएगा और किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। हे ब्राह्मण देव, आप मुक्ति का द्वार जानते हैं, मोक्ष का द्वार जानते हैं, कृपा करके मेरे इस भय को दूर कर दो। उस ब्राह्मण ने जब चंचुला के मुख से इस प्रकार सुना तो ब्राह्मण देव उस पर कृपा हुई। ब्राह्मण देव उससे कहने लगे कि चंचुला, सौभाग्य की बात है कि तुम तीर्थ यात्रा के लिए आई और तुम्हारे कानों में शिव पुराण की कथा के वचन पड़े, जिसके कारण तुम्हारे मन में कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए मैं तुम्हें वह कथा अवश्य सुनाऊंगा। इस प्रकार चंचुला की उस विनती को उस ब्राह्मण देव ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाऊंगा चंचुला, तुम्हें समय तक देख आया तो भगवान शिव की शरण है, भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा उद्धार हुआ। मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा जरूर सुनाऊंगा। जो पश्चाताप करता है उसके लिए भगवान भी सहायक है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, पहले दर्पण पर जैसे ही आप साफ करते हो, वस्त्र बनाते हो, तो वह साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार शिव पुराण की कथा यदि श्रवण की जाए अत्यंत शुद्ध चित्त से, तो मनुष्य के शुद्ध चित्त में भगवान जगदम्बा श्री विराजमान रहते हैं, क्योंकि मन निर्मल हो गया,
और जिसका मन निर्मल है उसके मन में भगवान का वास अवश्य होता है। इससे विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शांत सदाशिव के पद को प्राप्त हो जाती है। भक्ति प्रसन्न हो अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो जाती है। इसलिए हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटा दो और भक्ति भाव से शिव पुराण की कथा सुनो। गुरु शंकर भगवान की भगवान की। इसलिए हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटा दो और भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा श्री शिव पुराण सुनो। तब ब्राह्मण देव शिव पुराण की कथा सुनते और चंचुला क्या यहाँ में दर्द होगी? यही दर्द ना भैया। थोड़ी अंकल के लिए दर्द, अंकल की फिट होनी चाहिए। अंकल दिख भी रहा है। गुरु शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, जुगल जोड़ी सरकार की, हर हर महादेव शंभो। ब्राह्मण देव कथा सुनाते चंचुला को और चंचुला भगवान श्री शिव महापुराण की कथा सुनती। हर रोज कथा सुनती तो ज्ञान आता, तो मंदिर में साफ सफाई करती, सेवा करती, उससे जो बल पड़ता मंदिर में रहती है, बड़े भक्ति भाव से भगवान की कथा सुनती। ब्राह्मण कथा सुनाते हैं। यह चंचुला भगवान शिव की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली, मुक्ति को देने वाली। और जब ब्राह्मण पत्नी चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनी तो वह कृतार्थ हो। तत्पश्चात चंचुला भगवान शिव की कथा सुनकर भक्ति में लीन हुई। अब उसने कथा सुनी और वह शिवालय में ही रहने लगे, वहीं रहकर भगवान शिव की सेवा करने लगे। समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना कोई कष्ट प्राप्त किए शरीर त्याग किया। और जैसे ही उसने शरीर त्यागा, इतने में भगवान शिव का भेजा हुआ शिव दूतों के साथ एक सुंदर विमान आया
और चंचुला को भगवान शिव के गण शिवपुरी ले गए। चंचुला के सारे पाप धुल गए, इसलिए वह दिव्यांगना हो गई। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देव का त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सब देव गण वहां पर हाथ जोड़े खड़े। भगवान शिव माता पार्वती के साथ आसन पर बैठे थे। और जब चंचुला ने भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए तो वह प्रसन्न हो गई। उसने हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और भगवान की मोहनी मूरत देखकर चंचुला के नेत्रों से आंसू लगे कि भगवान शिव की महिमा कितनी अपार है। मैं कितनी पापिनी थी, लेकिन भगवान शिव ने मुझ पर कृपा की और मुझे अपनी शरण में ले लिया। यह सोचकर, यह जानकर विनीत भाव से खड़ी हुई चंचुला भगवान को एक टक देख रही थी। तब माता गौरा ने चंचुला को अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाकर कहा कि हे चंचुला, आज से तो मेरी सखी और मेरे साथ विवाह करो इसी शिवपुरी। और माता गौरा ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार चंचुला माता पार्वती की सेवा करके मैं नित्य सेवा करूं। सूत जी कहते हैं कि शौनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला उमा देवी के पास जाकर चंचुला ने प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर बोली कि हे माता उमा, आप समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप ही सृष्टि का पालन, संहार और आप ही संसार की सृष्टि करती हैं। इस प्रकार जब चंचुला ने बारंबार माता गौरा की प्रशंसा की और प्रशंसा करते करते चंचुला रोने लगी, तब माता पार्वती ने उसकी ओर देखा और उसे अपने पास बुलाया। और पार्वती माता ने कहा कि हे सखी चंचुला, तेरे मन में कोई बात है? क्या कारण है? यदि कोई इच्छा है तो कहे। संसार में कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं जिसे मैं पूरी न कर सकूं। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। जब माता ने चंचुला से ऐसा कहा तो चंचुला हाथ जोड़कर बोली कि हे तेरी राजकुमारी, मेरे मन में एक सवाल है, एक प्रश्न है। माता ने पूछा कि क्या प्रश्न है? तो चंचुला कहने लगी, मैं यह जानना चाहती हूं कि मेरा पति विद्युत इस समय कहाँ है, उसकी क्या गति है? मैं अपने पति से मिलना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि वह कुमार्गी था, पापी था, वेश्यागामी था। उसने अनेकों प्रकार के पाप किए, न जाने सबको भिन्न भिन्न प्रकार के उसने कष्ट दिए, लेकिन फिर भी मेरा पति था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि माता इस समय मेरे पति कहाँ हैं? मुझे तो शिव कथा का सहारा मिल गया तो मैं तर गया, लेकिन मेरे पति का हुआ क्या वह भी कभी आपके चरणों तक आ सके? क्या मैं उससे कभी मिल सकूंगी? यही मेरे मन में प्रश्न है। इसलिए हे माता, आप कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब माता पार्वती ने करुणा भरे स्वर में चंचुला से कहा कि चंचुला, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। तुमने अपने पति के उद्धार की कामना की। तुम जानना चाहती हो कि इस समय तुम्हारा पति कहाँ है।
तुम यह भी जानती हो कि मैं है दुराचारी का पापी था, लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में जानना चाहती हो। तो यह सुनो कि तुम्हारा पति अभी भी अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। और मैं बताती हूँ कि तुम्हारा पति है कहाँ, लेकिन संसार में भगवान के पास सबका खाता है, और जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल। बोलो शंकर भगवान की। वो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का ओ मेरे बाबा के दरबार में मेरे भोले के दरबार में जिसने जैसा कर्म किया, जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाता, वो वैसा ही फल पाता। वो मेरे बाबा के दरबार में सब लोग मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में जिसने जैसा कर्म किया, जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाता, वो वैसा ही फल पाता। वो मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, वो मेरे बाबा के दरबार में क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत की हस्ती। उसकी बनी में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, उसकी बनी में लिखी हुई है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, कोई बचा? क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, उसकी बनी में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, उसकी बनी में लिखी हुई है। बड़े बड़े भोग जमा करना, बड़े बड़े भोग जमा करना, सही हिसाब लगाता। यदि आप बड़े बड़े काम करोगे या बड़े बड़े कुत्ते करोगे, चाहे छोटे करोगे, तो जितना भी बड़ा हो चाहे जितना भी छोटा करो, उसका सबका हिसाब भगवान लगा देता है। वो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, वो मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया, जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाता, वो वैसा ही फल पाता। वो मेरे बाबा के दरबार में नहीं
नाम मिटाता हो मेरे बाबा के दरबार उसकी तेज नजर से प्यार कोई नहीं बच पाता, कोई नहीं बच पाता। मेरे मामा के दरबार में मेरे भोले के दरबार में लोगों का बड़े बड़े कानून करेंगे, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े जगत से कहलाता, जगत से कहलाता मेरे मामा के दरबार में लोगों का माना, मेरे भोले के दरबार में लोगों का माना। जिसने जैसा किया है, जिसने जैसा किया है वैसा ही मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का माना, मेरे बाबा के दरबार में गुरु शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। तो माता पार्वती कहने लगी कि चंचुला, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा पति कैसा है, तो यह जान लो कि वह इस समय एक पिशाच योनि में है। उसे अपने कर्मों के कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई है और वह विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में एक वृक्ष पर रहता है और वही अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा था। चंचुला ने जब यह सुना कि उसके पति की मुक्ति नहीं होती और वह आगे भी पिशाच योनि में बना है, तो वह हाथ जोड़कर माता पार्वती से कहने लगी कि माता, जैसे मेरा उद्धार हुआ
वैसे ही आप मेरे पति का भी उद्धार कर दीजिए। जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा की है, उसी प्रकार आप कृपा मेरे पति पर भी करिए। और जहां शिव कथा पहुंच जाती है, वहां पाप टिक नहीं सकता। तो माता ने अपने दिव्य सेवकों की तरफ नजर डाली, और जब मैया ने दृष्टि दौड़ाई और अपने सेवकों में से तुंगुरु को याद किया। अब ये जान लो कि तुंगुरु है कौन। जिस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोगों में भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार शिव भक्त का नाम है तुंगुरु। उनके पास भी वीणा है और वे भी भजन करते रहते हैं। वे सदा शिव पुराण की कथा गाते रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो तुंगुरु को जैसे ही माता ने याद किया, तुंगुरु उधर से क्या गाता हुआ है? ओम नमः शिवाय। दिव्य गंधर्व देव गायक महान भक्त तुंगुरु मैया के सामने आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रणाम किया, कहने लगे कि मां, मुझ सेवक को इसलिए याद किया, किस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया? तो माता पार्वती कहने लगी कि तुंगुरु एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, जिसने जीवन जीते हुए अनेकों प्रकार के पाप किए, कुमार्ती था, दुराचारी था, जो मृत्यु के बाद विंध्य पर्वत पर एक वृक्ष पर पिशाच योनि में बैठा है। और जो ये चंचुला है, यह उसकी धर्मपत्नी है और यह मेरी सखी है, और इसका पति वो बिंदु है जो पिशाच योनि में विंध्य पर्वत पर है। इसलिए तुम जाओ और चंचुला के पति बिंदु का उद्धार करो, उसे जाकर भगवान शिव की कथा सुनाओ, जिसके कारण उसका उद्धार हो जाए और उसे भगवान शिव की शरण प्राप्त हो। तो तुंगुरु ने माता को प्रणाम किया, आज्ञा ली, मस्तक झुकाया और भगवान शिव का नाम लेते हुए चल दिया। ओम नमः शिवाय।
जैसे ही जाकर भगवान शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो बिंदु जो पिशाच योनि पे वृक्ष पे बैठा, उसने जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की आवाज सुनी तो वह उस दिशा की ओर देखने लगे, क्योंकि न जाने कितने वर्षों से बिंदु वहां पर पिशाच योनि में पड़ा अकेला और भोग रहा था अपने कर्मों का फल। जब उसने वीणा के मधुर स्वर सुना तो उसे ऐसे लगा कि जैसे जंगल में पहली बार अंधकार के बीच से किसी ने दीपक जला दिया। उसके मन में इसी प्रकार एक प्रकाश की किरण दिखाई। उसने दूर से देखा कि टुंगरू आ रहे हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का भजन कर रहे हैं। वीणा से शिव महिमा की धुन निकल रही थी और पिशाच ने वर्षों बाद ऐसा दिव्य स्वर सुना। वह चौंक गया। उसके विकराल और विकट आंखें उसी ओर देखने लगी जिस ओर से टुंगरू आ रहे हैं। और जब उसने ध्वनि सुनी तो वह गर्जना करने लगी, लेकिन आज उसकी गर्जना में पीड़ा दुख था। टुंगरू उसके पास आया, उसकी ओर देखा और कहा कि हे आप कौन हैं और आप यहाँ किस कार्य के लिए आए? टुंगरू ने कहा कि बिंदु, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही टुंगरू के मुख से उस पिशाच ने अपना नाम सुना, इतने वर्षों के बाद किसी ने उसका नाम पुकारा, तो जैसे ही उसने अपना नाम सुना उसे अपने सारे बुरे कर्म याद आ गए। बोली शंकर भगवान की जय। लेकिन पिशाच योनि में पड़े उस बिंदु में नाना प्रकार के कष्ट हो गए, तो वह टुंगरू की ओर देखने लगा, रोने लगा। टुंगरू ने कहा कि बिंदु घबराओ मत, आज मैं भगवान शिव की आज्ञा से और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी मुक्ति के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि भगवान कई बार मनुष्य को इसलिए दंड देते हैं क्योंकि ज्ञान देने के लिए कई बार दंड देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसे भगवान अपना बनाना चाहते हैं पहले उसका अहंकार नष्ट करते हैं। जब टुंगरू ने बिंदु से कहा कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं, तो तुम बिंदु हंसने लगे, कहने लगा मैं तो पापी हूं, दुराचारी, भगवान शिव भला मेरे लिए किसी को क्यों भेजे, और मेरे लिए तो भगवान है ही नहीं। क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैंने धर्म को नहीं माना, संतों की बात नहीं मानी, वासना को ही जीवन जाना। इसी कारण आज मेरी है दशा है। पाप से बड़ा कोई दुख नहीं। जब तक पाप करते हैं बड़ा आनंद आता है, पर जब फल मिलता है तो कष्ट होता है। बिंदु इस प्रकार टुंगरू से कहने लगा। टुंगरू मुस्कुराया, कहा बिंदु तुम घबराओ मत, तुम भगवान शिव की महिमा नहीं जानते, तुम भगवान शिव की कृपा पर नहीं जानते।
और क्या तुम चंचुला को जानते हो? तो बिंदुक ने जैसे ही अपनी पत्नी चंचुला का नाम सुना, वह और अचंभित हो गया। उसने कुंगरू से पूछा कि चंचुला, क्या तुम चंचुला को जानते हो? क्या वह कभी भी जीवित है? ये पंख चला रहे इधर आ अन्ना तो यो भी चला रहा है। यो भी चला रहे तो बिंदुक ने जब चंचुला का नाम सुना, बोलो शंकर भगवान की उमापति महादेव की, शिव पुराण की, तो जब बिंदुक ने चंचुला का नाम सुना तो वह कहने लगा कि आप मेरा नाम तो जानते हैं, चंचुला को भी जानते हैं, उसी ने भेजा। कुंगरू कहने लगे, जिसने मुझे यहाँ भेजा है वह तुम्हारे वर्तमान भविष्य को सबको जानते हैं। और चंचुला भगवान शिव की कथा से मुक्ति को प्राप्त कर अब शिवपुरी में रहती है। जब बिंदुक ने सुना तो वह रोने लगा कि मेरी धर्मपत्नी ने मेरे कल्याण के लिए स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करके मेरी मुक्ति का उपाय किया है। अब कुंगरू जो कथा सुनाने आया उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और कथा मंडप तैयार हो गया। जब सबको पता लगा कि कुंगरू विंध्य पर्वत पर आए हुए कथा सुनाने के लिए, तो चारों ओर से ऋषि मुनि देव कथा सुनने के लिए आए। सुंदर मंडप बना और कुंगरू बैठे आसन पर भगवान का नाम लिया और भगवान का ध्यान किया, प्रार्थना करने लगे। कुंगरू कहने लगे कि हे विश्वनाथ, कथा मैं नहीं आपकी कृपा कर रही हूं, मैं तो केवल एक निमित्त हूं। चारों ओर शांति, सभी अपने आसन पर बैठे कुंगरू की कथा के आह्वान को सुन रहे थे, मंगलाचरण को सुन रहे थे। लेकिन कुंगरू ने देखा कि बिंदुक मंडप से बाहर बैठ गया। तो जब कुंगरू ने देखा कि बिंदुक बाहर बैठा है, तो कुंगरू ने बिंदुक से पूछा कि तू बाहर क्यों बैठा है? बिंदुक कहने लगा, मैं तो महापापी हूं, मैं कथा के अंदर आ कैसे सकता, मैंने बड़े पाप किया। इस पर कुंगरू कहने लगे, ये कथा पाप को मिटाने के लिए ही है। शिवपुराण पापियों के लिए नहीं, पाप के लिए है। यह पाप मिटाती है। इसलिए बिंदु आगे आओ, आसन पर बैठो और कथा सुनो। शिवपुराण की कथा रूपी अमृत का पालन करो। अब कुंगरू शिव पुराण रूप अमृत को कानों से हृदय में बिठाने लगा, सुनाने लगे तो बिंदु मन में बिठाने लगा। और जब जीव और भगवान बीच कथा बैठ जाती है, जब दोनों के बीच में जब मैंने कथा सुनाई तो मैं कथा आप तक पहुंच गई, तभी कल्याण है। अगर वो निकल गई तो फिर गई। जो कथा कानों से सुनी जाए और मन में बैठ जाए, वही फल देने वाली है।
बिंदु कथा सुनते हुए प्रारंभ में तो अस्थिर सा मन नहीं लग रहा था उसका कथा। कभी मन इधर भी सोच रहा था, कभी उधर भी सोच रहा था। तो ये जान लो कि कथा का सबसे पहला काम यही है कि ये जो मन इधर उधर भागेगा इसको रोकना सिखाती है कथा, इसको ठहरना सिखाती है कथा। लोग कहते हैं कि हम कथा में बैठे हैं लेकिन हमारा कथा में मन नहीं लगता। तो ये जानो कि मन का भागना ही कथा का फल है। आप यहाँ मन लगाना चाह रहे हैं लेकिन मन कहीं भाग रहा है तो वो मुक्ति के मार्ग से बचना चाहता है। और इसका कारण यह है कि मन में कथा जा रही तभी मन भाग रहा है। कथा भीतर काम करेगा। अब इस बात को ऐसे जाना कि कोई कमरा है जिसमें वर्षों से सफाई नहीं हुई, तो जब वहां झाड़ू लगती है तो बहुत धूल उड़ती है, तो आप जानोगे कि उससे गंदगी बढ़ रही है नहीं। इसी प्रकार जब मन में कथा बैठती है तो मन इधर उधर भागने लगता है। तो जान लो कि यह सफाई की शुरुआत है। तो गुरु शिव पुराण की महिमा सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि यह वही कथा है जिसे स्वयं महादेव ने लोक कल्याण के लिए प्रकट किया, जिसे सुनकर चंचला जैसी कामनी भी कैलाश पहुंच गई। इस प्रकार गुरु कथा सुनाने लगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी बिंदु को अपने कर्म याद आए। फिर सबने उसे समझाया पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। इस प्रकार कथा सुनते सुनते बिंदु के सब पाप नष्ट हुए और बिंदु भी ओम नमः शिवाय का जाप करने। कथा सुनता कई दिनों तक कथा चली और जब शिव महापुराण का श्रवण पूर्ण हुआ और गुरु ने ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसी क्षण बिंदु के शरीर की दिव्य आभा प्रकट हुई। जो कभी पिशाच था वह अब दिव्य गंधर्व बन गया। सुंदर उसकी काया हो गई, उसका मोक्ष हो गया। उसने हाथ जोड़कर कुंगरू को प्रणाम किया और कुंगरू से बोला कि आपने मेरा कल्याण किया, आपकी मेरी कृपा। तब कुंगरू ने कहा कि यह मैंने नहीं, भगवान शिव ने किया। शिव पुराण की कथा का फल है। भगवान शिव की कृपा से भी ऐसा हुआ। और इस प्रकार जब बिंदु को दिव्य देह प्राप्त हो गया, एक सुंदर विमान आया जिस पर बिंदु बैठा और शिवदूत उसे शिवपुरी को ले आए, जहां उसने भगवान शिव के दर्शन प्राप्त किए। माता पार्वती के साथ बिंदु ने चंचला को देखा, जिसके बाद दोनों ने भगवान की शरण में रहकर भगवान शिव की सेवा को स्वीकार किया और नित्य भगवान शिव की शरण में रहकर वहीं पर भगवान की सेवा करते हैं। गुरु शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी
आप कल की कथा में सुने। ओम नमः शिवाय।
करने जब खिड़की में खोलूं तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की मेरे घर के आगे बोले तेरा मंदिर लग जाए मेरे घर के आगे बोले तेरा मंदिर लग जाए जब खिड़की में खोलूं तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की में खोलूं तेरा दर्शन हो जाए तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे बोले भोले